यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में 5 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इस घटना पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की गई है। याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है याचिका। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, तो हाथरस में जो कल भगदड़ मची, जो हादसा हुआ या फिर साजिश है, वो तो बात की बात है, लेकिन अब ये मामला हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में किसने दाखिल की है ये याचिका, विस्तार से बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के ही वकील हैं विशाल तिवारी, उनकी तरफ से ये याचिका दाखिल की गई है जनहित याचिका के तौर पर। और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई है उसको लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, जिसमें 5 जजों को 5 एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया जाए। उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें और इस पूरी घटना की स्टेटस रिपोर्ट यूपी सरकार से मांगी जाए। अपनी याचिका में याचिका दाखिल करने वाले वकील विशाल तिवारी ने कहा है कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। याचिका में ऐसे समारोह के आयोजन के लिए एक गाइडलाइन बनाने की भी मांग की गई है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के रामदेव के एक फैसले में सीधे तौर पर कहा था कि अगर देश में कहीं भी किसी भी तरीके का आयोजन किया जाता है तो उस आयोजन के लिए एक प्रॉपर स्थान का चुनाव किया जाना चाहिए, जहां पर लोगों के निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए और ये तमाम जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की हो कि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी अनहोनी ना हो। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ना तो वहां पर पालन किया गया और उसके बाद हाथरस जैसी जगह पर बहुत दुखद घटना हुई है, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जो अपने आप में गंभीर मामला है। आज जो विशाल तिवारी वकील हैं वो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की भी मांग कर सकते हैं और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की बात कर सकते हैं कि इस पूरी भगदड़ के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं, भले ही वो कोई बड़े अधिकारी क्यों ना हो, उनके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई का आदेश कोर्ट जारी करे ताकि भविष्य में लोग इस बिल्कुल ठोस कार्रवाई हो, ये तो सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए। लेकिन सुशील, क्या इस जनहित याचिका में किसी तरह की मुआवजे की मांग भी की गई है यहाँ पर जो घायल है या फिर जो मृतक हैं उनके परिवार वालों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इस याचिका में तमाम जो मृतक हैं या जो घायल हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा देने की भी मांग की गई है और न केवल मुआवजे की भी मांग की गई है बल्कि तमाम अधिकारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो देखना है कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है, जहां पर हाथरस में हुई। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने विस्तार से दी। हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। अमित गंजू घटनास्थल से लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। तो अमित, हाईकोर्ट के साथ साथ अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच गया है, वहां पर भी जनहित याचिका जारी कर दी गई है। कह सकते हैं कि हलचल और ज्यादा तेज हो गई है इस मामले में और खास तौर पर मुआवजे की भी मांग यहां पर की जा रही है। जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये तो जनहित याचिका में मांग की ही गई है, लेकिन साथ ही साथ मुआवजे को लेकर भी यहां पर मांग की गई है। अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल दहलाने वाली घटना है और मेरे संज्ञान में, क्योंकि मैं जितना समझ पा रहा हूं उत्तर प्रदेश में अब तक की ये सबसे बड़ी घटना है और इसमें आयोजकों के खिलाफ तत्काल प्रभाव में कार्रवाई भी की गई। जितना देखिए घटना दुखद है और कई लोगों की मौत हुई है। जैसे आधिकारिक पुष्टि की अगर बात की जाए तो 121 और 122 के बीच की बात की जा रही है और इन सबके बीच जब ये मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है तो निश्चित तौर पर इसका भी संज्ञान लेगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री को भी रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि जिस प्रकार से तत्काल प्रभाव में डीजीपी को भेजना, चीफ सेक्रेटरी को भेजना, 3 मिनिस्टर्स को भेजना, उसके बाद रिपोर्ट मांगना और आज शाम तक, ऐसा माना जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं, आज शाम तक की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। गाज गिरना तय है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी घटना है, इसका मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और ऐसा माना जा रहा है अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे तो अधिकारियों से भी बात करेंगे और जो यहां अधिकारियों की एक रिपोर्ट है उसको भी लेंगे। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है एलआईओ के माध्यम से, क्योंकि जो जेडो होता है उसकी रिपोर्ट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे में 80,000 की जो परमिशन थी वो 3 लाख में कैसे
कैसे तब्दील हुई, स्टैम्पेड कैसे हुआ, धक्का मुक्की कैसे हुई, ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। और इन सब के बीच ये मामला अब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की चौखट तक पहुंच चुका है। कंपनसेशन की भी बात है, क्योंकि देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी कंपनसेशन की तत्काल प्रभाव में कल ही घोषणा कर दी गई थी। घायलों को उचित इलाज हो, उनको घायलों को मुआवजे की बात हुई थी, वैसे ही जो मृतक थे। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट बात थी। 76 बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, जो सबसे बड़ा अपडेट अभी तक सामने आया। और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 38 से 40 लोगों का आइडेंटिफिकेशन और होना बाकी है, जिसको लिए टीम पूरी लगी है और इनके टैग्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है अमित, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।